अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में ग्रेड 3 की जनरल नॉलेज का पहला लेसन दी सन पढ़ेंगे। आवर यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ टू मैनी बॉडीज़ इंक्लूडिंग द अर्थ एंड द सन। हमारी कायनात ज़मीन और सूरज समेत बहुत से अजसाम से मिलकर बनी है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट विच काजेज सीजन्स। ज़मीन अपने मदार में सूरज के गिर्द घूमती है जिसकी वजह से मौसम बनते हैं। The earth also rotates around its axis which causes day and night. ज़मीन भी अपने महवर के गिर्द घूमती है जो दिन और रात का सबब बनती है। Part of the earth facing the sun has day while the other part has night. सूरज के रुख के एक हिस्से की तरफ दिन होता है जबकि दूसरे हिस्से में रात होती है। इसके बाद है कि जानते हैं कि ज़मीन अपने मदार में सूरज के गिर्द अपना चक्कर 365 दिनों में मुकम्मल करती है और ज़मीन 24 घंटों में अपने महवर के गिर्द घूमती है। पेज नंबर 2, सनराइज एंड सनसेट, तलुए आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब। सन सीम्स राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट। सूरज मशरिक़ से तलू होता और मगरिब में डूबता हुआ नज़र आता है। एक्चुअली द सन डज नॉट राइज एंड सेट। दर हकीकत सूरज तलू या ग़रूब नहीं होता। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट फ्राम वेस्ट टू ईस्ट। बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में मगरिब से मशरिक़ में घूमती है। ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन द सन सीम्स राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट। इसकी वजह से सूरज मशरिक़ में तलू और मगरिब में ग़रूब होता हुआ दिखाई देता है। कार्डिनल डायरेक्शंस, बुनियादी अतराफ़। डायरेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट टू नो द पोजीशन ऑफ अ प्लेस और अ थिंग। किसी भी जगह या चीज़ की हालत के बारे में जानने के लिए अतराफ़ बहुत अहम होती हैं। There are 4 cardinal directions, namely north, east, west and south. 4 अहम अतराफ़ या समतें हैं यानी शुमाल, मशरिक़, मगरिब और जनूब। We can guess the direction with the help of the sun. हम सूरज की मदद से अतराफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। If you stand facing the sun in the morning, east will be in your front and west behind. अगर आप सुबह सूरज का सामना करते हुए खड़े हैं तो मशरिक़ आपके सामने और मगरिब पीछे होगा। Similarly, south will be at your right and north at the left. इसी तरह जनूब आपके दाएं और शुमाल बाएं तरफ होगा। और आगे बताया गया है कि इन अतराफ़ की शनाख्त करने वाला आला कंपास कहलाता है। पेज नंबर 3 पर शुरू में एक एक्टिविटी दी गई है और उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ शेडो, सायों की तश्कील। रेज ऑफ लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स फ्रॉम इट्स ओर्स। रोशनी की किरणें अपने माखज़ से एक सीधी लकीर में सफ़र करती हैं। If something obstructs light on its way, then it cannot pass through it. अगर कोई चीज़ रोशनी के रास्ते को रोक दे तो वो इसमें से नहीं गुजर सकती। In this way, shadow of that thing is formed on the other side. और इस तरीके से उस चीज़ का साया उसके मुखालिफ सिमत में बनता है। This shadow is limited to the point where लाइट कैन नॉट रीच ड्यू टू दी ऑब्स्ट्रक्शन। ये साया उस मकाम तक महदूद है जहाँ रुकावट की वजह से रोशनी नहीं पहुँच सकती। लाइट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। साए की तश्कील के लिए रोशनी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड। ये हमेशा मुखालिफ समत में बनते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन एंड एंगल ऑफ लाइट। साए की शक्ल और जिसामत रोशनी की समत और जाविया पर मुनसर होती है। We can guess time with the help of shadow. हम सायों की मदद से वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। Shadow is long at morning and evening while it is short at noon time. साया सुबह और शाम के वक्त लंबा होता है जबकि दोपहर के वक्त छोटा होता है। इसके बाद पेज नंबर 4 पर एक एक्टिविटी दी गई है और उसमें कहा गया है कि टीचर एक तारीक कमरे में एक मोमबत्ती जलाएंगे। स्टूडेंट्स दीवार पर साए का मुशाहिदा करेंगे और स्टूडेंट्स अपने मुशाहिदे के मुताबिक इन सवालात के जवाब देंगे जिनमें पहला सवाल है साया मोमबत्ती के किस तरफ बना है और दूसरा सवाल है जब हाथ को मोमबत्ती के करीब लाया जाता है तो साए के कद में क्या फ़र्क पड़ता है। तीसरा सवाल है जब हाथ को मोमबत्ती से दूर ले जाया जाता है तो साए पर क्या असर होता है। और चौथा सवाल है जब हाथ को मोमबत्ती के दूसरी जानिब ले जाया जाता है तो साए पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद पेज नंबर 5 पर एक्सरसाइज है और पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, जिसमें पहले ब्लैंक में आता है सन, दूसरे में टाइम, तीसरे में अपोजिट, चौथे में वेस्ट और आखिरी में लॉन्ग। से अगले सवाल में कुछ तस्वीरें दी गई हैं और कहा गया है कि इन तस्वीरों की मदद से सुबह, दोपहर और शाम की निशानदेही करें। इसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड मार्क देम विद करेक्ट और रॉन्ग। हल शुदा हालत में आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं।
पेज नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है राइट कार्डिनल डायरेक्शंस, बुनियादी अतराफ के नाम लिखें और इसका आंसर है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब। दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज़ शेडो फॉर्म्ड, साया कैसे बनता है और इसका आंसर है व्हेन लाइट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड शेडो इज़ फॉर्म्ड, जब रोशनी के सामने कोई रुकावट आती है तो साया बनता है। तीसरा सवाल है वाई सन सीम्स राइजिंग इन दी ईस्ट, सूरज मशरक से निकलते हुए क्यों दिखाई देता है और इसका आंसर है द सन सीम्स राइजिंग इन द ईस्ट बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सूरज मशरक से निकलता दिखाई देता है क्योंकि ज़मीन अपने मदार में सूरज के गिर्द मगरिब से मशरक की तरफ घूमती है। इसके बाद प्रैक्टिकल वर्क है और उसके बाद टीचर्स को कुछ हिदायत दी गई हैं कि वो बच्चों को कंपास का तरीका सिखाएं और उसकी मदद से डायरेक्शंस के बारे में समझाएं और मज़ीद उनको समझाने के लिए सोलर सिस्टम की तस्वीर या वीडियोस दिखाएं ताकि वो सोलर सिस्टम के बारे में जान सकें। उम्मीद है इस वीडियो में किसी किस्म की गलती की निशानदेही या इस्लाह के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।